हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हम सीखने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में पिछले लेक्चर में सीखा था पोजीशन आइसोमर के बारे में। आज हम सीखेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या होते हैं? सबसे पहले डेफिनेशन, आइसोमर आइसोमर हैविंग different functional group, different functional group। ठीक है, मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का मतलब क्या होता है? ऐसे आइसोमर्स जिसमें क्या हो, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, ठीक है, पूरे डिटेल में सीखेंगे, हर एक चीज को सीक्वेंस में सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला लिखिएगा अल्कोहल्स, अल्कोहल्स and ethers are functional group isomer। ठीक है, क्या कि अल्कोहल्स एंड ईथर्स क्या होते हैं? एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। कौन? अल्कोहल और ईथर्स। ठीक है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया CH8O। क्या मुझे इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ड्यू बता सकते हो? ड्यू याद है ना, पहले लेक्चर में सिखाया था। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड हो तो ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, तो इसका ड्यू कितना आएगा? 0। ड्यू निकालना, ड्यू कितना आएगा? 0। अगर इसका ड्यू 0 होगा तो मैंने बताया था कि अगर किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का ड्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? उस मॉलिक्यूलर फार्मूला में ना तो कोई पाई बॉन्ड बनेगा ना कोई रिंग। ठीक है, आया समझ में? आया। मतलब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से देखो मैं क्या क्या बना सकता हूँ। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से मैं CH2OH। ठीक है, और इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से मैं ये भी बना सकता हूँ CH3O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ठीक है, ठीक है। दो देखो, 3 कार्बन, इसमें भी 1 2 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 6, 3 2 5 2 6 और कहीं मिसप्रिंट हुआ क्या मेरे से? ये 3 2 5 2 6 1 7, 3 2 5 2 7। ठीक है, ठीक है। अच्छा 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7 1 8, 3 2 5 3 3 6 2 8, 8 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है। तो देखो, मतलब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से मैं ये भी बना सकता हूँ और इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से मैं ये भी बना सकता हूँ। तो देखो इसमें क्या आ गया? OH ग्रुप आ गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे? अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल। अल्कोहल में क्या दिखाते हैं? ROR। यही पहचान, अल्कोहल की पहचान क्या होती है? R बॉन्ड OH। ठीक है, अब देखो इसमें इसको क्या बोलेंगे? ईथर। क्या बोलेंगे? ईथर। ईथर की पहचान क्या होती है? ROR। ये क्या बन गया हमारा? ईथर बन गया। ठीक है, तो जब ड्यू 0 आए तो ड्यू 0 है, इसका मतलब उसमें कोई पाई बॉन्ड और कोई रिंग नहीं होगी। इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से मैं ये भी बना सकता हूँ, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से मैं ये भी बना सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? एक में अल्कोहल है, एक में ईथर है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो कौन सा आइसोमर होंगे भाई? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। कौन से होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। आपके पेपर में कैसे पूछेगा? आपके पेपर में बोलेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू। इन दोनों में रिलेशन क्या है? तो ये इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। बात समझ में आई? आई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है? सुनो, अगला पॉइंट क्या है कि कभी भी याद रखने वाली बात ये है, ठीक है, याद रखने की क्या बात है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में, मॉलिक्यूलर फार्मूला में, फार्मूला में यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला में यदि एक ऑक्सीजन हो, एक ऑक्सीजन हो, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में यदि एक ऑक्सीजन हो और उस मॉलिक्यूलर फार्मूला का, और उस मॉलिक्यूलर फार्मूला का, फार्मूला का ड्यू 0 हो, ड्यू कितना हो? 0 हो, तो हम उस मॉलिक्यूलर फार्मूला से, उस मॉलिक्यूलर फार्मूला, MF लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला से अल्कोहल, अल्कोहल और
ईथर बना सकते हैं, और ईथर बना सकते हैं। बात समझ में आई? ये देखो, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक ऑक्सीजन हो और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ड्यू कितना हो, 0 है, तो आपको ये याद रखना है कि उससे आप क्या बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो और ईथर बना सकते हो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट क्या है, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एथर एंड अल्कोहल। ईथर और अल्कोहल का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो, ये हम याद नहीं रखेंगे, याद करना हो तो कर सकते हो, लेकिन हम समझेंगे। कैसे समझेंगे? किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का अगर आपको जनरल फॉर्मूला लिखना है, किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आपको जनरल फॉर्मूला लिखना है, जैसे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका मेरे को जनरल फॉर्मूला लिखना है, तो सबसे पहले अल्केन का जनरल फॉर्मूला लिखो। अल्केन क्या होता है? CnH2n+2। हाँ या ना? ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। अब देखो, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने कार्बन है? 3 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं? 8। मतलब जितने कार्बन है ना, हाइड्रोजन उसके दुगने से 2 ज्यादा है। अगर कार्बन 3 है तो 3 का दुगना कितना हुआ? 6, लेकिन 2 ज्यादा हाइड्रोजन है ना, 8 है ना, है। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा? अगर Cn होगा तो H क्या होगा? 2n होगा। 3 दूनी 6, 2 ज्यादा हो जा रहा है तो 2n+2, और साथ में क्या है? ऑक्सीजन, तो O। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया किसका? अल्कोहल और ईथर का। बात समझ में आई? नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? आया समझ में? आया? मिटाऊं? ठीक है। पहला ये अल्कोहल और ईथर क्या होते हैं? एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड समझते हैं। दूसरा क्या समझते हैं वो देखो। दूसरा है एल्डिहाइड्स। सेकंड है एल्डिहाइड्स, कोमा कीटोन्स, कोमा इनोल्स, कोमा साइक्लिक अल्कोहल, कोमा साइक्लिक ईथर आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, कि एल्डिहाइड, कीटोन्स, इनोल्स, साइक्लिक अल्कोहल और साइक्लिक ईथर एक दूसरे क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं भाई? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, ठीक है। जैसे मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता हूँ C4H8O। आप इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ड्यू बताइए। अगर आप ड्यू निकालेंगे तो इसका ड्यू कितना आएगा भाई? 1। कितना आएगा? 1। ठीक है, ड्यू निकालना आपको पहले लेक्चर में सिखा रखा हूं मैं। अगर ड्यू 1 आया तो मैंने बताया था, अगर किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ड्यू अगर 1 आता है, इसका मतलब उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से में एक पाई बॉन्ड होगा या एक रिंग हो सकता है। ड्यू 1 आएगा मतलब इसका मतलब क्या? 1 रिंग या 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। ऐसा समझ में आया? तो इससे क्या होगा अपने को? मतलब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से देखो मैं क्या क्या बना सकता हूँ। एक तो मैं बना सकता हूँ CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड H। तो इसको क्या बोलेंगे? ये कौन सा ग्रुप है भाई? एल्डिहाइड। इसको क्या दिख रहा है ना, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। तो ये क्या है? एल्डिहाइड है। ठीक है, एल्डिहाइड क्या होता है? ये होता है ना फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। ठीक है, ठीक है। तो दिख रहा है इसमें एक पाई बॉन्ड आ गया। मतलब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो बनाओगे उसमें क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा, तो एल्डिहाइड हो गया। या आप चाहो तो इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या बना सकते हो? इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बना सकते हो CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ठीक है, ठीक है। अब इसको ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? क्या बोलते हैं इसको? कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया? कीटोन। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, ठीक है। या आप चाहो तो इसी फॉर्म कैसे बना सकते हो? इससे आप ये भी बना सकते हो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ठीक है। दोनों का मॉलिक्यूलर देखो, 4 कार्बन 4, 3 2 5 2 7 1 8 हाइड्रोजन 8 एक ऑक्सीजन। ठीक है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ऐसे मतलब इसमें भी एक पाई बॉन्ड आ रहा है ना,
DU1 का मतलब या तो एक पाई हो सकता है या तो रिंग होगा, तभी मतलब पाई वाला दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, जब भी यहां से याद रखना, क्या रखना, OH डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ता है, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ता है तो उसे इनॉल कहते हैं, इनॉल कहते हैं। समझ में आया भाई, क्या बना, इनॉल। इसको क्या बोलेंगे हम भाई, इनॉल, ठीक है। जब भी मैं बोलूं डबल बॉन्डेड, जब भी OH डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े, डबल बॉन्डेड कार्बन से मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़े, इसका इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है, हाइब्रिडेशन मैंने आपको नोमेनक्लेचर में सिखा रखा था इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो देखो जो इसका हाइब्रिडेशन कितना है, sp2। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी OH sp2 कार्बन से जुड़ेगा, जब भी OH sp2 कार्बन से जुड़ेगा या डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ेगा तो उसको क्या बोलते हैं, इनॉल। क्या बोलते हैं, इनॉल। दिखाई तो दे रहा है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है अपना, वो देखो। अब इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से चाहो तो आप ये भी बना सकते हो, इसको क्या बोलोगे, साइक्लिक अल्कोहल। क्या बोलोगे, साइकिल है अल्कोहल। तो रिंग की वजह से एक पाई आएगा ना, मतलब DU1 है, इसमें एक रिंग आ गई, इसमें पाई है, इसमें पाई है, इसमें पाई है। तो DU1 का मतलब एक रिंग हो सकता है या तो एक पाई बॉन्ड होगा, तो इसमें पाई पाई पाई। या आप इससे भी बना सकते हो, साइक्लिक ईथर। क्या बना सकते हो, साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर कैसे बनाओगे, ये लो, ये बन गया साइक्लिक ईथर, ये O है, O, ठीक है। ये क्या बन गया, साइक्लिक ईथर। दिखाई दे रहा है, एक मिनट रुको, आया समझ में, ठीक है। तो मतलब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का DU1 था, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि इसमें या तो एक ऐसा मतलब बना सकता हूं, इसमें एक रिंग होगा या एक पाई बॉन्ड होगा। तो आप ये सब दे सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक ईथर। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे, साइक्लिक अल्कोहल, ठीक है। तो दिख रहा है आपको कि एल्डिहाइड, कीटोन्स, इनोन्स, साइक्लिक अल्कोहल और साइक्लिक ईथर क्या होते हैं, दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसको मैं जनरल फार्मूला की बात करूं, GF जनरल फार्मूला, तो देखो कितने कार्बन है, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 8, मतलब जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसका दोगुना है। तो जनरल फार्मूला क्या बनेगा, Cn, हाइड्रोजन कितना होगा उसका 2 टाइम्स होगा, और क्या है, O। तो जनरल फार्मूला क्या आ जाएगा, CnH2nO। बात समझ में आ रही है, ठीक है। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। मिटाऊं, अरे मिटाऊं। नेक्स्ट अगला देखो, लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखना तभी समझ में आएगा। एक भी लेक्चर गायब किया तो आपको आइसोमरिज्म गायब कर लोगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है थर्ड पॉइंट क्या लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है। कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और एस्टर होता है वो क्या होते हैं, दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई। इसे मैं फॉर्मूला दूं, C4H8O2। आप इसका मुझको ड्यू निकाल के दिखाओ, जल्दी से ड्यू निकालो। इसका ड्यू निकालोगे तो कितना आएगा भाई, 1। अगर इसका DU1 हुआ तो मतलब इस कंपाउंड, मतलब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को या तो एक रिंग बना सकता हूं या तो इसमें क्या आएगा, एक पाई बॉन्ड आएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, या CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। देखो कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4, 2 ऑक्सीजन 1 2 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 6, 3 2 5 2 7 और 1 8, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ठीक है। याद है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये होता है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। ये सब आपको नोमेनक्लेचर में मिलेगा, प्रायोरिटी टेबल मैंने पढ़ाया था नोमेनक्लेचर में आपको, ठीक है, ठीक है। या आप चाहो तो इससे क्या बना सकते हो, दूसरा चीज दिख रहा है ना, पाई बॉन्ड आ रहा है, DU1 था इसमें एक पाई बॉन्ड आएगा, आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बना सकते हो, देखो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड
CH3। ठीक है, ठीक है। देखो 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 8 हाइड्रोजन, 3 3 6, 2 8 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये बता सकते हो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसको बोलते हैं क्या? दुनिया इसको प्यार से बोलती है एस्टर। R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, इसको क्या बोलते हैं भाई? एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, आप मतलब ड्यू किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की पूरी कुंडली बता देती है, उसमें कितना पाई बॉन्ड आएगा या उसमें रिंग आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये इन दोनों का रिलेशन क्या होगा? इन दोनों का रिलेशन क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है, आ रही है। नोट करो जल्दी से, आगे बात करते हैं। हाँ, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला देखो, जनरल फॉर्मूला। कार्बन कितने हैं? 4, हाइड्रोजन कितने हैं? 8, मतलब कार्बन के दुगने हैं हाइड्रोजन, तो क्या होगा? CnH2n। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो साथ में आ जाएगा 2। बात समझ में आई? आई। नोट करो इसको, कोई दिक्कत इसमें? अरे आया समझ में? आया। ठीक है, ठीक है। नोट करो, कर लिया नोट? मिटाओ, मिटाओ। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है प्राइमरी कोमा सेकेंडरी कोमा टर्शरी। प्राइमरी कोमा सेकेंडरी कोमा टर्शरी अमाइंस आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, ठीक है। मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइंस क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया मैंने C4H11N। अब इसका मुझे डी बताओ जल्दी से, इस कंपाउंड का डी बताओ। डी बोलो 0। कितना? 0। ठीक है, याद है ना डी कैसे निकालते हैं? याद होना चाहिए। नहीं याद है तो लेक्चर देख लेना, पहला वाला छोटा सा वीडियो है। ठीक है, अब ड्यू 0 है, तो अब इस ड्यू 0 है, मतलब इसमें कोई पाई बॉन्ड और कोई रिंग नहीं आएगी। मतलब इस कंपाउंड से मैं क्या बना सकता हूँ? देखो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2 बना सकता हूँ भाई। बना सकता हूँ। 4 1 2 3 4 कार्बन, 11 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 2 9 10 11 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन। ठीक है, ठीक है। तो डिग्री तो पता है ना अमाइन में। अगर देखो कभी भी अमाइन का डिग्री निकालना हो ना, अमाइन का डिग्री कैसे निकालते हो? सबसे पहले NH3 बना लो। ठीक है, अब इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हटाओगे, क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन हटा के NH2 बचेगा, जिसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। इसमें से 2 हाइड्रोजन हटाओ, तो 2 हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या बच जाएगा? क्या 2 हाइड्रोजन हटाओगे क्या बचेगा? H। इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन। अब तीनों हाइड्रोजन हटा दोगे, तीनों वैलेंसी फ्री हो जाएगी, इसमें 2 वैलेंसी फ्री होगी, इसमें 1 होगी, इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। तो देखो NH2 वाला है ना, NH2 में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 1 डिग्री अमाइन। इसको अमाइन नहीं बोलेंगे, गवारों की तरह अमाइन वाला बोल देना, इसको प्यार से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अमाइन। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अमाइन। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, आ रही है ना? आ रही है। नेक्स्ट, इसी कंपाउंड से आप चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, CH3 CH2 बॉन्ड NH बॉन्ड CH3। देखो 4 कार्बन 11, 3 2 5 2 7 8 9 10, अरे 11, 1 नाइट्रोजन। ठीक है, ठीक है। देखो NH आया ना, NH, इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अमाइन। जब भी अमाइन का डिग्री का पता लगाना हो आपको तो NH3 बना ले। अगर उसमें से एक हाइड्रोजन गायब करते हैं तो यहाँ पहुंचेंगे और इसको बोलेंगे प्यार से 1 डिग्री अमाइन। अगर इसमें से 2 हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये बनेगा, इसको बोलेंगे 2 डिग्री अमाइन। इसमें से अगर 3 हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो ये बनेगा, इसको बोलेंगे 3 डिग्री अमाइन। ये दिख रहा? NH3 में से कितने हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये बनेगा भाई 2 हाइड्रोजन, इसको क्या बोलेंगे? प्यार से 2 डिग्री अमाइन। क्या बोलेंगे भाई? 2 डिग्री अमाइन। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तीसरा फॉर्मूला क्या बना सकते हो? देखो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड N, और ये आ गया CH3 और ये CH3। 1 2 3 4 आ गया, 3 3 6 3 9 10 11, 1 नाइट्रोजन। तो देखो नाइट्रोजन या तीनों हाइड्रोजन किसी ने हटा दिया तब तो ये बना होगा, तो इसको प्यार से क्या बोलेंगे? 3 डिग्री अमाइन। क्या बोलेंगे भाई? 3 डिग्री अमाइन। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो ये इन तीनों में क्या रिलेशन है?
क्वेश्चन तो ये थोड़ी आएगा, क्वेश्चन तो ये आएगा आपका इन तीनों में क्या रिलेशन है, तो ये तीनों एक दूसरे क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। बात समझ में आई? ठीक है, नोट करो इसको। जनरल फॉर्मूला लिख लोगे इसका? क्या जनरल फॉर्मूला लिख लोगे? देखो कैसे लिखोगे जनरल फॉर्मूला इसका। जनरल फॉर्मूला, कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने 11, 4 का गुना करो 8, 4 दूनी 8, 9 10 11, प्लस 3 कर दोगे, क्या कर दोगे +3। मतलब जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसका दुगने से 3 ज्यादा है, उसके दुगने से 3 ज्यादा है। अब प्लस क्या आएगा, साथ में क्या आएगा n। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आई? नोट करो इसको। कोई दिक्कत आया, समझ में आया? ठीक है। चौथा पॉइंट ये था कि जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, ठीक है, मिटाऊं, ठीक है, मतलब नेक्स्ट चौथा क्या है वो सुनो। चौथा पॉइंट है, इसको मिटा दो क्या। चौथा पॉइंट है प्राइमरी कोमा सेकेंडरी कोमा टर्शियरी अमाइड्स are functional group isomer, are functional group isomers। ठीक है, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, अमाइड्स का पता है ना, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, इसको क्या बोलते हैं भाई, अमाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, अमाइड फंक्शनल ग्रुप। जैसे मैंने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया, क्या दिया, C4H9O। ठीक है, इसका ड्यू बताओ जल्दी से बताओ। 4 मिनट कितना है, 1, कितना आएगा 1। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट NO, इसका ड्यू कितना आएगा 1। अब इसमें ड्यू 1 का मतलब या तो एक पाई बॉन्ड होगा या तो एक रिंग होगा। क्या होगा, या तो एक पाई बॉन्ड होगा या तो एक रिंग होगा। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले बनाते हैं 4 CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2। अच्छा याद है ना, अमाइन का डिग्री, NH3 से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो 1 डिग्री अमाइन था, दिख रहा है। NH2 बना, एक NH3 से एक हाइड्रोजन को हटाओगे तो NH2 बनता था, तो उसको 1 डिग्री अमाइन बोल देते थे। यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, 1 डिग्री अमाइड। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अमाइड। ठीक है, ठीक है। उसी तरह अगला क्या बना सकते हो, CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH बॉन्ड CH3, 1 2 3 4 कार्बन, 9 8 3 2 5 3 8 9 2, मतलब एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन। इसको क्या बोलेंगे भाई, 2 डिग्री अमाइड। क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अमाइड। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्या है, देखो अब मान लो किसी ने तीनों हटा दिया, देखना ना, NH3 था, NH3 में से 2 हाइड्रोजन हटाओगे तो NH बनेगा, तो वहां पे अमाइड बोल रहे थे, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, अमाइड। ठीक है, क्योंकि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं भाई, अमाइड फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं, अमाइड। बात समझ में आ रही है, बोलो अरे ना। इसे क्या बना सकते हो ना, बॉन्ड N CH3 और ये CH3, N से तीनों हाइड्रोजन गायब कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अमाइड। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अमाइड। ठीक है, ठीक है, नोट करो जल्दी से इसको। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। जनरल फॉर्मूला बता सकते हो ना, जनरल फॉर्मूला बता सकते हो ना भाई। इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, सोचो। कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 9, 4 दूनी 8 9, मतलब कार्बन n है तो हाइड्रोजन इसके दुगने से एक ज्यादा है, 2n + 1 और साथ में क्या है NO। बात समझ में आ रही है, आ रही है ना, आ रही है। नोट करो, नोट करो, नोट करो। कर लिया, समझ में आया, आया। नेक्स्ट वाला देखो, ये तो चौथा हो गया। नेक्स्ट पांचवा समझो। पांचवा पॉइंट क्या है समझने के लिए, उसको जरा देखते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है कि अमाइड्स एंड ऑक्साइड्स, अमाइड एंड ऑक्साइड्स आर फंक्शनल
ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है, आइसोमर्स। जो अमाइड होते हैं और ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। अब अमाइड तो आपने सुन लिया, अमाइड क्या होता है, आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड बॉन्ड NH2। अब आपके दिमाग में आ रहा है ऑक्साइड्स क्या होते हैं, चलिए इस पे बात करते हैं ऑक्साइड्स के बारे में। ऑक्साइड्स क्या होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे ये अमाइड होता है उसी तरह इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्साइड्स। क्या बोलते हैं, ऑक्साइड्स, ठीक है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा होता है, OH, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्साइड्स, ठीक है, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला इसका होता है जनरल फार्मूला CnH2n-1 और ON, ठीक है। आया समझ में, आया। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, एक फार्मूला ले लिया हमने जैसे C4H9ON, इसका ड्यू बताओ, ड्यू कितना है इसका 1। अगर ड्यू 1 आया तो इसमें क्या आएगा भाई, पाई बॉन्ड, क्या आएगा, पाई बॉन्ड, या एक रिंग बना सकते हैं इस फॉर्मूले से। 4 कार्बन है तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड बॉन्ड NH2, इसको क्या बोलेंगे, अमाइड। 1 डिग्री अमाइड बोल दो या अमाइड बोल दो, सिंपल, ठीक है। या इसी से मैं ये भी बना सकता हूँ क्या, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH बॉन्ड OH, ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये NH नहीं आएगा, बैलेंस ज्यादा हो जाएगा, ये OH, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे ऑक्साइड्स। क्या बोलेंगे, ऑक्साइड्स, दिख रहा है ऑक्साइड्स। ऐसे क्या बोलेंगे, अमाइड, इसको क्या बोलेंगे भाई, ऑक्साइड। 4 कार्बन है ना, 1 2 1 मिनट, 3 कार्बन होना, 1 मिनट, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई रे, प्रिंटिंग मिस्टेक। एक और कार्बन CH2 बॉन्ड 1 2 3 4 कार्बन का ना, C डबल बॉन्ड N बॉन्ड OH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देना, ठीक है, CH डबल बॉन्ड, जिसको क्या बोलेंगे, ऑक्साइड्स। क्या बोलेंगे भाई, ऑक्साइड्स है, ठीक है, ठीक है। 4 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, 9 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 6 1 7, 3 2 5 2 7 1 8 1 9 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है। तो अमाइड्स और ऑक्साइड्स एक दूसरे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। बात समझ में आई, नोट करो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ठीक है, बताओ बताओ। नेक्स्ट छठा देखो, छठा क्या है, छठा है अपना साइनाइड्स एंड isocyanide are functional group isomers। कैसे आइसोमर्स होते हैं, साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स कैसे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बारे में बहुत पहले से जानते होगे आप लोग। साइनाइड्स क्या होते हैं, जहरीले है ना, जीभ पे लगाओगे टपक जाओगे, ठीक है। साइनाइड बहुत खतरनाक जहर होता है साइनाइड, ठीक है। मैडम क्यूरी, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, मैडम क्यूरी का, जिन्होंने साइनाइड का टेस्ट मतलब बहुत जहरीला होता है, टेस्ट करोगे मर जाओगे, जीभ पर सटाए कि तुम खत्म हो गए, ठीक है, एट इंस्टेंट आपकी मौत हो जाएगी, ठीक है। तो साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। कैसे होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है, ठीक है। अगर इसमें मैं जनरल फॉर्मूला की बात करूं, इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है CnH2n -O और N, ठीक है, ठीक है। इसे मैं फॉर्मूला लूं, फॉर्मूला क्या है, C3H5n, ठीक है, ठीक है। तो ये अपना हो गया। अब देखो इसका, देखो अब इसका ड्यू निकालो पहले तो। ड्यू कितना आएगा इसका, 1। ड्यू 1 आया मतलब इसमें एक पाई बॉन्ड आएगा, मतलब क्या बना सकते हो, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड N। आया समझ में, आया। ये 5 हो गए C3H2। तो दिख रहा है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, साइनाइड। तो इसको क्या बोलेंगे, साइनाइड, या साइनाइड का दूसरा नाम क्या होता है भाई, नाइट्राइल। क्या, नाइट्राइल, नाइट्राइल भी बोलते हो आप, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वही आइसोसाइनाइड। साइनाइड पता नहीं क्या होता है, सी को साइनाइड बोलते हैं,
साइनाइड आयन पड़ा होगा NC, इसको उल्टा कर दो तो NC पे माइनस को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। ठीक है, ठीक है, CN साइनाइड NC आइसोसाइनाइड, तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड एंड बॉन्ड ये क्या हो जाएगा एंड, इसको क्या बोलोगे, आइसोसाइनाइड। क्या बोलोगे भाई, आइसोसाइनाइड। बात समझ में आई, कैसे करो, आइसोसाइनाइड बोल दो, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल बोल दो। ठीक है, क्या बना दो, आइसोनाइट्राइल। ठीक है, ठीक है। तो साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। बात समझ में आई, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। आया, कर लिया नोट, कर लिया, बिटाओ बिटाओ। नेक्स्ट है अपना 7वां, नाइट्रोअल्केन, नाइट्रो अल्केन एंड अल्केन, नाइट्रोअल्केन एंड अल्केन नाइट्राइल, नाइट्राइल और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, जो नाइट्रोअल्केन और अल्केन नाइट्राइल होते हैं, अल्केन नाइट्राइल्स होते हैं, उसका वो एक दूसरे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। नाइट्रोअल्केन बोले तो CH3 बॉन्ड एंड O डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोअल्केन। या अल्केन नाइट्राइल मतलब CH3O एंड डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हैं, अल्केन नाइट्राइल। ठीक है, ठीक है। तो ये दूसरे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ये दूसरे क्या होते हैं भाई, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, ठीक है। अब ऐसे छोटा सा क्वेश्चन क्या पूछता है पेपर में आपसे, नीट के एग्जाम में, क्या कि मिनिमम कार्बन, मिनिमम कार्बन एटम required to show functional group isomer। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन एटम चाहिए, तो दिख रहा है एक, कितने दिख रहा है ना, एग्जांपल ये एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, तो मिनिमम कम से कम कितने कार्बन चाहिए भाई, एक कार्बन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। एग्जांपल में एक छाप देना, नाइट्रो अल्केन और ये CH3O सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए भाई, एक कार्बन। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करने के लिए मिनिमम एक कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अरे ठीक है, ठीक है, आया समझ में, आया। नेक्स्ट अगला पॉइंट नोट करिएगा, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या है कि फेनॉल्स, एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक ईथर आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, जो फिनॉल्स होते हैं या एरोमेटिक अल्कोहल्स होते हैं या एरोमेटिक ईथर होते हैं, वो क्या होते हैं दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूं, C7H8O, इसका ड्यू बताओ जल्दी से, ड्यू कितना आएगा भाई इसका, 4 ड्यू, मतलब रिंग भी आ सकती है, पाइवोट भी आ सकता है। ठीक है, 4 ड्यू होना चाहिए मिला जुला के। तो इससे क्या क्या बना सकते हो, देखो ध्यान से, ये आपको आइडिया धीरे धीरे लगेगा। ये बना दिया भाई, ये बन गया ये बन गया OH, ये आ गया CH3। देखो इसमें कितने हैं भाई बताओ, इसका ड्यू कितना है, डबल बॉन्ड की वजह से 1 ड्यू, 2 ड्यू, 3 ड्यू, और एक रिंग की वजह से ड्यू कितना है इसका, 4 ड्यू आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, फेनॉल है। क्या है, फेनॉल है। इसका नाम कौन होगा, तो 1 2 3 4 5 6, 4 पे मिथाइल, क्या है 4 पे, क्या है 4 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, और एक कौन सा ग्रुप, फिनाइल। क्या बोलेंगे सर, 4 पे मिथाइल फिनाइल। ठीक, याद है ना फिनाइल, आपको मैंने नोमेनक्लेचर में बताया था। इसको बोलते हैं ना, बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटा दो, जिसको क्या बोलते हैं, फिनाइल।
ठीक है, इसको बोलते हैं फिनाइल। और बेंजीन रिंग पे एक OH आ जाता है, 4 पे मिथाइल फेनॉल, सॉरी फेनॉल, इसको क्या बोलते हैं, फेनॉल। ठीक है, एक हाइड्रोजन हटा के OH चिपका दो, उसको क्या बोलते हैं, फेनॉल। क्या बोलते हैं, फेनॉल। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी से आप चाहो तो क्या बना सकते हो, इसी से चाहो तो आप एरोमेटिक एरोमेटिक एल्कोहल बना सकते हो। कैसे बनाओगे वो देखो, इसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक अल्कोहल। चाहो तो आप एरोमेटिक ईथर भी बना सकते हो। कैसे, देखो, ठक 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 ठक, ये आगे CH3, ये क्या है, एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक ईथर। क्या बोलेंगे भाई, एरोमेटिक ईथर। दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इन तीनों में रिलेशन पूछे आपसे, तो इन तीनों में रिलेशन क्या है, इन तीनों एक दूसरा क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। याद क्या करोगे यार, धीरे धीरे देखते देखते आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, आया समझ में, आया, नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। मिटाऊं, मिटाऊं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अपना 9वां पॉइंट, 9वां या 10वां पॉइंट होगा, जो भी नोट कर लीजिएगा। क्या है, अल्कीन्स एंड अल्केन्स। ठीक है, क्या, अल्कीन्स एंड साइक्लो अल्केन्स। क्या, साइक्लो अल्केन्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, जो अल्कीन्स होते हैं और साइक्लो अल्केन्स होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10, इसका ड्यू बताओ, ड्यू कितना है इसका, एक। अगर ड्यू एक आया तो इसमें एक पाई बॉन्ड सब बना सकते हो, जैसे CH3 CH2 बॉन्ड, CH2 या CH डबल CH2, फिर बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये बन गया 3 2 5, 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 2 1 3 10। ठीक है, तो क्या बन गया अपने पास, अल्कीन बन गया। एक पाई बॉन्ड है ना, तो इसका ड्यू कितना होगा, एक होगा। या आप चाहो तो इसको ये क्या ना, ये क्या डबल बॉन्ड है, तो अल्कीन, और ये क्या है, अल्केन, अल्केन। और साइक्लिक है तो साइक्लो अल्केन। क्या बोलेंगे, साइक्लो अल्केन। ठीक है, दोनों का जनरल मतलब दोनों का फॉर्मूला सेम होगा। देखो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 2 4 6 8 10 हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है। तो ये अल्कीन्स एंड साइक्लो अल्केन्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। बात समझ में आई, नोट करो इसको। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दूं, मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो। ठीक है, नेक्स्ट 10वां, 10वां क्या, अल्काइंस एंड अल्कडाइंस आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अल्काइंस क्या होते हैं, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बता रखा हूं, ट्रिपल बॉन्ड। अल्कडाइन मतलब 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, क्या, अल्कडाइन, अल्कडाइन, डाई मतलब 2, ई मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अल्काइंस और अल्कडाइंस क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। जैसे फॉर्मूला बोलूं मैं, C4H6, जल्दी से इसको बताओ, ड्यू, अरे ड्यू बोलो, रे ड्यू बोलो, ड्यू बोलो, ड्यू बोलो, कितना आएगा, ड्यू 2। इसका मतलब इस, अगर ड्यू 2 आया जिसमें 2 पाई बॉन्ड आएंगे, मतलब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप चाहो तो ये भी बना सकते हो, CH3 CH2 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ठीक है। देखा है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होता है मतलब 2 ड्यू होगा उसका। ठीक है, या आप चाहो, या तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH बॉन्ड। ठीक है, 4 1 2 3 4 6 हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये अल्काइन हो गया, ये अल्कडाइन हो गया। ठीक है, कि इसमें 2 पाई आ गया, अल्कडाइन मतलब 2 पाई बॉन्ड, और अल्काइंस मतलब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो।
बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है ठीक है। जनरल फॉर्मूला चाहो तो लिख सकते हो। जनरल फॉर्मूला क्या होगा देखो, कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, दुगने से 2 कम है तो H2n-2। जनरल फॉर्मूला लिखना तो सीख गए होगे अब तक आप, सीख गए ना, सीख गए। देखो आगे बढ़ते हैं। कर लिया भाई, कर लिया। मिटाऊं 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 मिटाऊं। नेक्स्ट 11वां देखो, लास्ट 11 तो 10 से 11 है। नेक्स्ट आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करना है, इम्पोर्टेंट कि जो हाइलाइट्स होते हैं, डू नॉट शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है। हाइलाइट्स जो होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स शो नहीं करते हैं, जैसे C4H9Cl। इसका ड्यू बताओ जल्दी से, पहले ड्यू 0 है। तो देखो हाइलाइट्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करने के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करने के लिए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। इसमें कोई डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बनता ही नहीं है, इसलिए हाइलाइट शो ही नहीं करता फंक्शनल ग्रुप आइसोमर को, ठीक है ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। कर लिया, कर लिया। कुछ क्वेश्चंस करते हैं और चलिए। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिलेशन इन द गिवन कंपाउंड। इन दिए गए कंपाउंड में आपको रिलेशन बताना है, इस दोनों में क्या रिलेशन है। तो दिख रहा है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप, ये देखो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, इधर भी R, तो क्या बोलते हैं एस्टर। अरे ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई, C डबल बॉन्ड O, इधर भी खाली, इसको क्या बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं कीटोन। और ये दिख रहा है ROR, ये इसको क्या बोलते हैं ईथर। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो कौन सा आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है ठीक है। इसका देखो ये क्या है अपने पास, कौन सा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है भाई, दिख रहा है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH बॉन्ड R। कितने का, कितने हैं यार को जल्दी से याद करो, 2 डिग्री अमाइड। शाबाश, क्या 2 डिग्री अमाइड। ये क्या है कीटोन, ये क्या है एक 2 डिग्री अमाइन। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है ठीक है। ये क्या है देखो, ये तो बताओ, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। अभी देखो ये क्या दिख रहा है आपको एस्टर, और इसको यहाँ से देखो तो क्या दिखेगा कीटोन। तो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। बात समझ में आई? ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पूरा जो डाउट हो क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिस लेक्चर में हम सीखेंगे चाइना आइसोमर के बारे में, ठीक है, और मेटामर्स के बारे में। थैंक यू।